Good morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have secured All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. आज हम देखेंगे रियल का लेक्चर 16 का पार्ट सी. पार्ट बी हमने देखा है टेलीस्कोपिक सीरीज. एक्चुअली हमने सम ऑफ द सीरीज शुरू किया है सीरीज के बारे में. तो ये हमारा पार्ट सी है. पार्ट ए में हमने सीरीज को शुरू किया. पार्ट बी में टेलीस्कोपिक सीरीज के बारे में डिस्कशन किया. उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आए थे वो देखा. पार्ट सी में हम देखेंगे जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग सम ऑफ द सीरीज. जो जनरल तरीके हैं सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करने के लिए वो हम देखेंगे. आप देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे लगे हुए हैं. नेट 2015 का है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज. नेट 2016 का है द सम ऑफ द सीरीज इफ यूजिंग फैक्ट दैट 1/n स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर बाई 6 देन द सम ऑफ द सीरीज इतना इज. नेट 2017 का है द सम ऑफ द सीरीज इतना इज. फिर आप देखिए नेट 2011 का है द सम ऑफ द सीरीज इतना इज. इन बीएचए में क्वेश्चन आए हुए हैं और मतलब जितने हमको क्वेश्चन अभी मिले हैं फिलहाल में उतना हमने लिखे हैं. बाकी और भी क्वेश्चन है जो मैं नहीं पा पाया हूं और वो एग्जाम में पूछे हुए हैं. तो काफी इंपॉर्टेंट है ये जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग सम ऑफ द सीरीज. हर एक पेपर में लगा रहता है लगभग सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करने के लिए. तो जनरल मेथड भी काफी यूज होता है सम ऑफ द सीरीज फाइंड आउट करने के लिए. तो आइए हम देखते हैं रियल लेक्चर 16 का पार्ट सी जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग सम ऑफ द सीरीज. इस सीरीज का सम निकालने का जनरल तरीका क्या होता है वो हम देखेंगे. आपने देखा कि प्रीवियस ईयर में लगभग हर साल क्वेश्चन लगे हुए हैं और ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना भी होते हैं. फाइंड द सम ऑफ द सीरीज और जनरल तरीका देके और सम ऑफ द पूछ दिया. और कभी कभी तो ये 4.75 मार्क्स के भी क्वेश्चन लगे रहते हैं सम ऑफ द सीरीज से. तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को. और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें अपनी कमी सुधारने का मौका मिले. कल कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि सर आपकी क्लास में इंटरेस्ट पैदा करिए आप अपनी क्लास में. तो मैं कोशिश करता हूं इंटरेस्ट पैदा करने के लिए. आप देखते रहिए जनरल मेथड फॉर फाइंडिंग सम ऑफ द सीरीज. अब नाम से ही देखिए लग रहा है जनरल मेथड. नाम से ही जनरल कुछ रहता है कि हाँ यार वो जनरल है तो कहते हैं चलो वो तो जनरल है. तो जनरल मेथड क्या होता है? जनरल मतलब अनरिजर्व, जिसमें कोई छूट नहीं मिलता है जनरल में. तो जनरल में क्या करते हैं हम, कोई छूट नहीं मिलता, रिजर्व है. तो इसके लिए आपने पढ़ा होगा रियल एनालिसिस में और हम पढ़ेंगे भी आगे रियल के लेक्चर में. टेलर एंड मैक्लूरियन सीरीज. टेलर सीरीज क्या होता है आपको पता होगा, एक्सपेंशन फंक्शन का होता है. मैक्लूरियन सीरीज क्या होता है, वो भी एक्सपेंशन होता है फंक्शन का. तो मैक्लूरियन एक्सपेंशन से हम फंक्शन को एक्सपेंड करेंगे और फिर वहां से जनरल तरीका देखेंगे कि क्या होता है. जैसे आपको पता होगा कि मैक्लूरियन एक्सपेंशन इज MEACLUERI. मैक्लूरियन एक्सपेंशन जनरल तरीका में आप समझ लीजिए कि जनरल के लिए यही है. मैक्लूरियन जनरल के लिए मैक्लूरियन एक्सपेंशन है. मैक्लूरियन एक्सपेंशन क्या कहता है कि लेट एफ ऑफ एक्स एफ इज एन फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन इज एन कंटिन्यूअस फंक्शन देन f of x equal to f of 0 plus x f dash 0 plus x square by 2 का फैक्टोरियल f डबल डैश 0 plus x क्यूब by 3 का फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन. ये चलता रहेगा. ये सम ऑफ द सीरीज है मैक्लूरियन का. एक्सपेंशन किए हैं फंक्शन का. अब बारी बारी से हम फंक्शन को यहां चेंज करते जाएंगे और फिर देखते जाएंगे हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है. आप देखिए फर्स्ट अगर हम देखें f ऑफ x इक्वल टू अगर e की पावर x रखते हैं. f ऑफ x हमारा क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. उस समय देखिए इसका एक्सपेंशन क्या होगा, e की पावर x इक्वल टू f ऑफ 0 यानी e की पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होगी, इसी की पावर 0 हमेशा 1 होता है यानी 1 प्लस यहां x है तो यहां x लिखेंगे. f डैश 0 f डैश इसको करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन एक पावर x ही होता है. 0 करेंगे तो 1 ही होगा यानी प्लस
यक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू फिर 1 हो जाएगी, प्लस यक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यानी ई पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस यक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन चलता जाएगा। अब देखिए अगर यक्स की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, ये तो सभी यक्स के लिए, फॉर आल यक्स बिलोंग टू आर, सभी यक्स के लिए है। अगर यक्स इक्वल टू अगर हम 1 लेते हैं तो आप देखिए क्या होगा, ई की पावर 1 इक्वल टू 1 प्लस, अब ये क्या है यक्स यानी 1 प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो। तो जहां भी आपको ये लिखा हुआ दिख जाए, ऐसा कोई सीरीज हमको मिल जाए कि 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, तो आप समझ लीजिए कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, ई होगी। सिमिलरली अगर आप एफ ऑफ एक्स, ये तो हमारा फर्स्ट था, सेकेंड हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। जब आप ई की पावर माइनस एक्स रखेंगे तो आप देखिए एक्स की क्या रखना है, हमको माइनस एक्स रखना है, तो क्या हो जाएगा हमारा ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू, ये 1 तो ऐसे रहेगा, एफ ऑफ 0 1 प्लस, अब यक्स की जगह हम क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है, तो हम यहाँ क्या, सॉरी यक्स तो ऐसे रहेगा, और एफ डैश 0, जब एफ डैश इसका करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा माइनस एक पावर माइनस एक्स, और जब ये करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -1 एट एक्स इक्वल टू 0 पे, यानी ये माइनस एक्स हो जाएगा प्लस, अब ये एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, और एफ डबल डैश जब इसको करेंगे तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर ये एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल एंड प्लस एंड सो ऑन। यानी ई की पावर माइनस एक्स का जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू बाई 3 का एंड सो ऑन। यहां भी अगर एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं तो ई की पावर -1 क्या होता है, 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब इससे ये कैंसिल हो गया, यानी 1 बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 4 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन ऐसा रहे, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ई पावर -1। अब ये सब यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो भी हमको सीरीज दिया रहता है उनको हम किसी न किसी तरीके से देखेंगे, तो या तो इस फॉर्म में लिख पाएंगे या आगे जो हम देख रहे हैं उसमें लिख पाएंगे। तीसरा है, अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, साइन एक्स है, जब साइन एक्स है तो आप देखिए फिर यहां से एक्सपेंड करिए इसको, एफ ऑफ 0 तो क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू साइन एक्स इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है प्लस एक्स, एफ डैश 0 है, साइन का अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे 1 टाइम, तो काश होगा, काश 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी एक्स बना रहेगा। फिर आप देखिए जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, एफ डबल डैश जब करेंगे तो काश फिर साइन में चेंज होगा माइनस साइन, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, यानी ये वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी ये 0 हो गए, यहां कुछ नहीं बचा। फिर प्लस है एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल, और एफ ट्रिपल डैश 0 है, हमारा एफ डबल डैश साइन आया था, एफ ट्रिपल डैश माइनस काश रहेगा, और जब एफ ट्रिपल डैश 0 माइनस काश 0 की वैल्यू 1 और माइनस वैल्यू तो यानी -1, यानी ये माइनस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस एक्स की पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल जब रहेगा, और यह 4 डैश 0 रहेगा, तो यह 4 डैश फिर ये साइन आ जाएगा और 0 हो जाएगा, तो 5 वाले में आएगा प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 7 बाई 7 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमारी सीरीज होगी साइन एक्स की। साइन एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यू बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर यहाँ भी एक्स इक्वल टू 1 आप पुट करते हैं तो साइन 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 5 का फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 7 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो जहां भी आपको इस फॉर्म का सीरीज मिल जाए आप समझ लीजिए कि ये क्या है, साइन 1 की वैल्यू। सिमिलरली अगर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप ले 4, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप ले cos x, तो फिर cos x में क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन आप यहां वैल्यू पुट करके देखेंगे तो cos x क्या आ जाएगा आपका, अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहां 1 बना रहेगा, प्लस x
कास का अवकलन एक बार करेंगे अपडेट जीरो, साइन साइन जीरो जीरो, यानी ये खत्म हो जाएगी। प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर एफ डबल डैश कास का साइन, साइन का कास माइनस आ जाएगा, कास का माइनस साइन का माइनस कास, और जीरो यानी -1 यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 6/6 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये कास एक्स का एक्सपेंशन हो जाएगा। इस एक्सपेंशन को आप लिख लीजिए या तो याद कर लीजिए, और नहीं याद करेंगे तो फिर ये आपको मैक्लॉरिन एक्सपेंशन पता ही है, लेकिन अगर ये याद रहेगा आपको तो आपको जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे, बिल्कुल 2 लाइन में। कास एक्स एक्सपेंशन है ये एक पावर एक्स का एक्सपेंशन है, और ये यूजफुल है, काफी यूजफुल है। हम देखेंगे आगे इन लोगों को और भी जनरल तरीके से। फंक्शन की कोई भी फंक्शन लेके और उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं मैक्लॉरिन एक्सपेंशन से, बशर्ते यही होना चाहिए कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, कम से कम 0 पे तो कंटिन्यूअस ही हो, क्योंकि हमको 0 के राउंड एक्सपेंशन कर रहे हैं। बाद में हम टेलर सीरीज पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ये 0 के राउंड एक्सपेंशन है और फंक्शन 0 के पर ही कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो हम उसका एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे आप फंक्शन, जैसे अभी हम ये ले एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम ले लें क्या, साइन हाइपरबोलिक एक्स, या एफ ऑफ एक्स हम ले लें क्या, कास हाइपरबोलिक एक्स। तो आप इसको भी फंक्शन की वैल्यू यहां पुट करके देख सकते हैं। जो हमको साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू आएगी, हाइपरबोलिक एक्स है ये, सॉरी साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये क्या हो जाएगा। अब जो साइन एक्स का एक्सपेंशन है वहीं पे सब प्लस करते जाइए, वही हो जाएगा हमारा, यानी एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 7/7 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली कास हाइपरबोलिक एक्स का जो एक्सपेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4/4 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये साइन हाइपरबोलिक, ये कास हाइपरबोलिक, या एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखिए, साइन हाइपरबोलिक। अब अच्छा यहां से आप एक बात ये भी देखिए, हम रिलेशन फाइंड करने का प्रयास करते हैं। साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारा ये है एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5/5 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हमने अभी देखा था ई पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, बताइए, इतना जल्दी भूल गए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये था हमारा एक पावर एक्स का। ई की पावर माइनस एक्स क्या था हमारा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5/5 का फैक्टोरियल। नहीं, कुछ गलत हो रहा है। ई पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन, एक्स की वैल्यू यहां पे माइनस एक्स पुट करनी है, तो ई पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, जब माइनस एक्स रखेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल। अरे आप बताइए तो, आप बता नहीं रहे हैं। तो एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसा चलता जाएगा। एक्स की वैल्यू जब माइनस एक्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये ई पावर माइनस एक्स है। आप देखिए, अगर ई पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स बाई 2 कर दे तो ये क्या होगा, यहां से देखिए, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, यानी इसको हम सम कर दिए, उसके बाद 2 से डिवाइड कर दिए। 1 प्लस 1 2, यानी 2 से डिवाइड किया यानी 1 बचेगा। एक्स और माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 का प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस एक्स की पावर 4/4 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6/6 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमको सीरीज मिलेगी। और ये सीरीज है क्या, ये सीरीज हमारी है कास हाइपरबोलिक एक्स। ये सीरीज हमारी है कास हाइपरबोलिक एक्स, यानी इसको हम लिख सकते हैं कास हाइपरबोलिक एक्स। तो यहां से आप रिलेशन भी देख सकते हैं कि ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू कास हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली आप यहां से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको हम यहां से आप
यहां देखिए, जब आप e पावर एक्स माइनस e पावर माइनस एक्स बाई 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक। तो कभी कभी यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे e माइनस e पावर माइनस 1 बाई 2, ये साइन हाइपरबोलिक 1 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा e की प्लस e पावर माइनस 1 बाई 2, क्या हो जाएगा कास हाइपरबोलिक। तो ये सब जनरल तरीका थोड़ा सा आपको याद करने की जरूरत होगी। तो आप यहां पे देखें कास हाइपरबोलिक एक्स का साइन हाइपरबोलिक एक्स का फंक्शन अगर ये ले, देखिए आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 दैट इज 1 बाई 1 प्लस एक्स, या एफ ऑफ एक्स हम क्या ले 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1। तो जब हम इस टाइप का फंक्शन लेंगे, और जनरली आप देखेंगे इसका एक्सप्रेशन रहता है और यहां से क्वेश्चन लगे रहते हैं, तो आप देखिए यहां फिर इसका भी हम एक्सप्रेशन करेंगे मैक्लॉरिन सीरीज से। तो मैक्लॉरिन सीरीज क्या कहता है, एफ ऑफ जीरो इसकी वैल्यू यहां 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस यस जब इसको एफ डैश करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये है ये माइनस 1 पहले आ जाएगा, और माइनस 1 प्लस यहाँ माइनस 2 हो जाएगा जब डैश करेंगे तो, और जब ये एफ डैश करेंगे तो यहाँ पे ऐसे स्क्वायर हो जाएगा, या माइनस 1 है, जब 0 पुट करेंगे तो माइनस 1 यानी माइनस एक्स यहाँ होगा। फिर देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल है, और यफ डबल डैश 0 है, जब इसको यफ डबल डैश करेंगे तो माइनस 2 पहले यहां आ जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। फिर जब एक्स क्यू बाई प्लस एक्स पावर 3/3 का फैक्टोरियल करेंगे, अब जब ट्रिपल डैश जब 0 करेंगे तो ये माइनस 2 पहले आ गया, तो फिर अब माइनस 3 पहले आएगा, यानी माइनस 6 आ जाएगा, और माइनस 6 से 6 कैंसिल हो, यानी माइनस, यानी हमको मिलेगा क्या माइनस एक्स क्यू। अब सिमिलरली आप ऐसे एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स पावर 5 प्लस एक्स पावर 6 माइनस एक्स पावर 7 एंड सो। जहां पावर इवन रहेगा वहां सम प्लस रहेगा, और जहां पावर आड रहेगा वहां माइनस 1 होगा। ये किसका होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन, दैट इज 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 का एक्सप्रेशन, ये है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स सो 1। सिमिलरली आप यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर हम ये ले 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 अगर करेंगे तो ये से हमको माइनस एक्स पुट करना है, तो 1 माइनस एक्स ये प्लस हो जाएगा, यस यहाँ माइनस यानी प्लस बना रहेगा, प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ फिर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। ये हमारी वैल्यू है 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 अगर रहे तो यहाँ पे ये इसका सम होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू एंड सो ऑन। अब आप यहां देखिए अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा 1 माइनस 1 यानी 0 पावर माइनस 1 यानी 1 बाई 0, 1 बाई 0 ये क्या हो जाएगा किसी इक्वल होगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन। अगर इस फॉर्म कोई भी सीरीज है 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे है तो इसकी वैल्यू 1 बाई 0 होती है ना। कुछ अजीब अचंभव करने वाला बात। तो आप मैथमेटिक्स यही है कि जहां आपको जो है जो नहीं सोचे वही दिख जाता हो, वो है मैथमेटिक्स। जो सोचते हैं वो तो दिखता ही है, जो नहीं सोचते हैं वो भी यहां दिख जाता है, वही मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का हमने एक्सप्रेशन देखा, 1 माइनस एक्स का देखा। आप देखिए जब इसको अगर ऐड कर देते हैं 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 बाय 2 करते हैं तब क्या होगा देखिए आप। अब हमने इसको और इसको ऐड किया है, जब इसको ऐड करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू से कैंसिल हो जाएगा एक्स पे 4 प्लस एक्स पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। तो जहां भी आपको इस फॉर्म का सीरीज मिल जाए केवल 8 इवन का पावर हो तो आप समझ लीजिए कि वो 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 बाई 2। यहाँ पे एक जनरल है कि एक्स 1 की इक्वल नहीं हो सकता, यहाँ एक्स 1 की इक्वल नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 की इक्वल हुआ तो ये इस फॉर्म का आ जाएगा।
जो कि सेहत के लिए सही नहीं है। तो ये अब यहां पे अगर आप माइनस करेंगे 1 प्लस एक्स की पावर -1 -1 माइनस एक्स की पावर -1/2, तो आप देखिए कौन सा सीरीज मिलेगा। जब यहां माइनस करेंगे तो अब ये माइनस जब होगा तो ये -1 से -1 कैंसिल, यहां -1 यहां -1 यानी माइनस एक्स, फिर यहां माइनस एक्स स्क्वायर, यहां क्या है इसमें से हमने इसको माइनस किया है, यहां माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स क्यू यानी माइनस एक्स की माइनस एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 6 एंड 7 एंड सो ऑन ये रहेगा। अब आप यहां से देखिए अगर माइनस एक्स हम कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अब एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस एंड सो ऑन ये मिलेगा। और ये क्या है देखिए आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 यानी माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -1 माइनस एक्स पावर -1/2। यहां से देखिए हमने रिलेशन भी फाइंड कर लिया। 1 प्लस एक्स पावर -1 माइनस एक्स पावर -1/2 इक्वल टू माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स पावर -1 वो प्लस है ना यहाँ पे प्लस, ये हमारा रिलेशन हो गया। आप यहां से देखिए तो ये सब जनरल तरीके हैं। यहां से आप किसी फंक्शन में देखिए हमको कैसा रिलेशन मिल गया, इसमें शायद ये रिलेशन आप देखे ही नहीं हो आज तक। तो ये हमारा एक्सप्रेशन है 1 प्लस एक्स का 1 माइनस एक्स का हमने एक्सप्रेशन देखा। सिमिलरली अब लास्ट हमारा एक और बचा हुआ है, जैसे इसको याद कर लो यार, ये समझ लो, ये याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि आप फंक्शन में एक्सप्रेशन करते रह जाएंगे एग्जाम में और क्वेश्चन चला जाएगा। तो ये हमारा जो है अब एक हमारा और बचा है, बस उसको देखते हैं उसके बाद सीधे हम क्वेश्चन पे आते हैं। और ये सब क्यों कर रहे हैं आप एक बार इसको ध्यान से देखें, शायद आज तक आप नहीं देखे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये सब नहीं देखे होंगे आज तक। फंक्शन हमारा नेक्स्ट फंक्शन हमारा जो भी हो नंबर लिख लेना यार। एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है log 1 प्लस एक्स, यहां से तो क्वेश्चन लगे रहते हैं, या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ले लिया हम log 1 माइनस एक्स। अब ये फंक्शन हमारा कोई भी हो, जैसे यही है हमारा, फिर यहां से आप एक्सपेंशन करिए एफ ऑफ 0 log 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है भाई, तो 0 प्लस यहां भी x है, x log इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स हो जाएगा और इसका 0 पे 1 यानी x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल। और ये डबल डैश जब करेंगे, जब ये हमारा आ गया तो अब इसको फिर दोबारा करेंगे, ये डबल डैश तो -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 0 पे -1 यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का फैक्टोरियल। फिर जब इसको ट्रिपल डैश करेंगे तो -2/1 प्लस एक्स का होल क्यूब और -2 यानी -x³ 3 का फैक्टोरियल इंटू -2। अब ये सॉरी +2, ये माइनस आगे आ गया है। अब 3 का फैक्टोरियल को लिखेंगे क्या 3 क्रॉस 2, तो 2 से 2 कैंसिल यानी ये बचेगा, यानी क्या बचेगा हमारा -x³ 3 का फैक्टोरियल log 1 प्लस एक्स का x माइनस जब डबल डैश 0, जब डबल डैश करेंगे तो माइनस यहाँ जब इसको देखिए आप, जब ट्रिपल डैश करेंगे आप तो डबल डैश में तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया था। जब ट्रिपल डैश करेंगे तो जब ये -2 ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस होगा। थोड़ा तो ध्यान दो भाई। तो यहाँ प्लस x³ 3 का फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर 4/4 का 4 फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ आएगा, यहाँ 3 और 2 दोनों आएगा, प्लस x³ 5/5 माइनस एक्स पावर 6/6 एंड सो। ये है हमारा क्या log 1 प्लस एक्स एक्सप्रेशन। आप x की वैल्यू अगर 1 पुट करके देखेंगे तो देखिए log 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब यही एग्जाम में लगा रहता है log 2, बेटा समझ लो ना। तो log 2 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा सम ऑफ द सीरीज
-1 के पावर n प्लस 1 इंटू 1/n। अब आप इसको एक्सपेंड करो तो आप देखो यही मिलेगा, और इसका सम क्या होता है, log 2 होता है। फिर आप देखिए ये अगर f ऑफ x की वैल्यू हम क्या रखें, log 1 माइनस एक्स ले, f ऑफ x की वैल्यू अगर ले हम log 1 माइनस एक्स, तो यहाँ कुछ नहीं करना है, x पे माइनस एक्स पुट करना है, तो log 1 माइनस एक्स एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आप यहां से देखिए माइनस एक्स क्यू बाई एक्स स्क्वायर है ना, वो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स पावर 5/5 एंड सो ऑन। ये समझ रहे हो ना यार, माइनस रखे हैं, एक्स यहाँ पे माइनस एक्स हम पुट करेंगे तो ये माइनस होगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जो कि माइनस पहले से है, फिर यहाँ माइनस होगा तो माइनस यहाँ पहले आ जाएगा, फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस तो पहले लगा हुआ है, तो ये हमारा क्वेश्चन। अब आप देखो कि यहाँ पे x इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या होगा, log 1 माइनस 1 log 0, log 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 1/5 एंड सो ऑन। जब यहां माइनस लग जाए तो आप समझ लो कि ये log 0 की वैल्यू है, log 0 का एक्सप्रेशन है, और log 2 का एक्सप्रेशन ये है हमारा। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं, ये तो माइनस हमने पहले लगा दिया, 1/n सीरीज का सम है हमारा, n इक्वल टू 1 से। अब इसको आप ऐड कर दिए, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा सीरीज। अब कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, -1 के पावर n प्लस 1 इंटू 1/n और माइनस सीरीज 1/n, इसका सम बताइए क्या होगा। तो आप ये देखिए इसका सम क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू log 2 है, log 2 माइनस log 0, और log 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, यानी ये 1 हो जाएगी, log 2 माइनस 1। और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कहा कि ये यूज करके शायद यही कहा और इसका सम पूछा होगा, तो यहां से देखिए ये आ जाएगा, सीधा कर सकते हैं। याद करना ये बहुत जरूरी है, अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप फिर को आपको फाइंड आउट करना काफी तेजी से आना चाहिए। तो आप देखिए हमने log 1 प्लस एक्स का भी एक्सप्रेशन देख लिया, log 1 माइनस एक्स का। अब इसका सम और माइनस कर देते हैं तो फिर देखते हैं क्या आता है, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स बाई 2। अगर ये आ जाता है तो आप देखिए log 1 प्लस एक्स का एक्सप्रेशन क्या था, log 1 प्लस एक्स का एक्स माइनस एक्स क्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स पावर 3/3 माइनस एक्स पावर 4/4 एंड सो ऑन। ये log 1 प्लस एक्स था, log 1 माइनस एक्स यहीं पे एक्स की वैल्यू -1 यानी सबके आगे -1 है, तो log इतना प्लस इतना। अब जो जो प्लस वाले होंगे वो सब कैंसिल हो जाएगा, माइनस वाला केवल बचेगा क्योंकि दूसरे वाले माइनस है, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स पावर 4/4 माइनस एक्स पावर 6/6 एंड सो ऑन। ये हमारा log का है, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स बाई 2 का एक्सप्रेशन ये है। सिमिलरली log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स बाई 2 जब करेंगे तब यहाँ पे जो माइनस वाला है, माइनस वाला नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ऊपर जो माइनस बना रहेगा, यानी माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स पावर 5/5 प्लस एक्स पावर 7/7 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या बचेगा, log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 माइनस एक्स बाई 2 और log इतना। अगर एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 0/2 इक्वल टू -1/2 -1/4 -1/6 -1/8 एंड सो ऑन। ये सब सिमिलरली आप यहां भी एक्स की वैल्यू 1 पुट करके और देख सकते हैं कि क्या एक्सप्रेशन आता है। तो आपको याद करना है, थोड़ा सा आपके माइंड में रहना चाहिए। क्वेश्चन है, दोनों इन्वेशन का क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज n स्क्वायर बाई n का फैक्टोरियल, और दूसरा हमारा n स्क्वायर माइनस n बाई n प्लस 1/n का फैक्टोरियल। ऐसे क्वेश्चन आए होंगे, आप देखिए कितने इजी कर सकते हैं आप, जनरल मेथड अगर केवल आपको पता है तो। पहला हमारा है n स्क्वायर बाई n का फैक्टोरियल,
आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यन स्क्वायर बाई यन इंटू यन माइनस वन का फैक्टोरियल। यन से यन एक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा, यन बाई यन माइनस वन का फैक्टोरियल, ये हमारा बचेगा। आप देखिए फिर अगर हम इसको क्या करते हैं, यन माइनस वन यहां पे ऐड किया, क्योंकि हमको कैंसिल करना है यन माइनस वन को, माइनस वन यहां किया, फिर प्लस वन कर दिया बाई यन माइनस वन का फैक्टोरियल ऐसे रहा। ये क्या हो जाएगा, अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई यन माइनस टू का फैक्टोरियल, अब प्लस वन बाई यन माइनस वन का फैक्टोरियल, इतना होगा। अब ये किसका एक्सपेंशन है, और ये अभी हमें देखा था, पता है मुझे याद नहीं हुआ होगा आप लोगों को, लेकिन याद कर लो यार। अब इसको एक्सपेंस करना है, आप देखिए ये क्या हो जाएगा, ये निकोटो ये कहां शुरू होगा, ये शुरू होगा, ये आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, यानी इक्वल टू आप हम जो है मान लीजिए कि यानी इक्वल टू हम वन से इसको शुरू कर रहे हैं, या यानी इक्वल टू जीरो से इसको शुरू कर रहे हैं। अब ये जहां शुरू हुआ हो तो ये तो जीरो से शुरू हो सकता है, क्योंकि जीरो का फैक्टोरियल वन होगा, तो यानी एन इक्वल टू जीरो से हम शुरू करते हैं, ये भी एन इक्वल टू जीरो से शुरू करते हैं। तो आप देखो जब एन की वैल्यू आप जीरो यहां पुट करेंगे तो वन बाई माइनस टू का फैक्टोरियल प्लस, केवल हम अभी इसका देख रहे हैं, वन बाई माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन बाई जीरो का फैक्टोरियल प्लस वन बाई टू का फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एंड सो। अब इसी में कंफ्यूजन होगा, आपको पता है मुझे, यही अब यहां भी नहीं, यही दिक्कत होगा आपको, ये और ये क्या होगा। तो ये तो आपको देख रहे हैं, ये दिख रहा है आपको कि ये क्या है, हमारा दिखना चाहिए, अगर नहीं दिख रहा है तो इसकी वैल्यू जीरो का फैक्टोरियल वन हो जाता है, यानी ये वैल्यू वन हो जाएगी। माइनस टू का फैक्टोरियल माइनस वन का फैक्टोरियल, अब देखिए माइनस टू का जो फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, या माइनस ए का जो फैक्टोरियल होता है, ये होता है जीरो, रियल के केस में होता है कि अगर हम रियल एनालिसिस में देख रहे हैं, कॉम्प्लेक्स में नहीं रियल में देख रहे हैं, तो रियल पार्ट इसका जीरो होता है, इमेजिनरी पार्ट इसका एग्जिस्ट करता है। तो यहां पर रियल पार्ट इसका जीरो हो जाएगा, हमको रियल पार्ट से यहां पर मतलब है, यानी ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो सॉरी वन बाई माइनस टू का जो फैक्टोरियल होगा, इसका रियल पार्ट जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट केवल इसका एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली माइनस वन बाई माइनस ए का जो फैक्टोरियल की जो वैल्यू होगी, इसका रियल पार्ट जो होगा वो जीरो होगा, केवल इमेजिनरी पार्ट बचेगा। हमको यहाँ सम रियल एनालिसिस में देख रहे हैं, तो सम हमको यहाँ रियल में देखना है, न कि इमेजिनरी में, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, ये भी वैल्यू जीरो लेंगे, जहां जहां नेगेटिव वैल्यू आई ये जीरो लेंगे, यानी ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, खत्म हो गई। तो बचा क्या अब हमारा वन प्लस वन बाई टू का फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये तो आपको दिख रहा होगा, अभी हमने ई पावर से देखा था, वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर क्यू बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ई पावर वन क्या हो जाएगा, वन प्लस वन बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये होगा। अभी इसकी वैल्यू क्या है, ई है, दिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसके जगह पे क्या पुट करेंगे, ई पुट कर देंगे इसकी जगह पे। अब इसका सम हमको देखना है क्या है, अब इसका सम आप एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, तो आप देखिए वन बाई माइनस वन का फैक्टोरियल प्लस वन बाई जीरो का फैक्टोरियल प्लस वन बाई एन की वैल्यू टू, वन प्लस वन बाई टू का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसकी वैल्यू वन प्लस वन बाई टू का फैक्टोरियल प्लस वन बाई थ्री का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब इसकी वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। इसका मतलब ये प्लस ई, ये क्या हो जाएगा, टू ई। इसका मतलब क्या होगा कि इसका सम क्या हो गया। तो सिमिलरली आप इसका भी सम फाइंड आउट कर सकते हैं, ख्याल उम्मीद है मुझे पूरा, और नहीं हो पाए तो फिर कमेंट करके बताइएगा इसका भी मैं सम, लेकिन आप एक बार कोशिश तो करो, इसका सम आप आसानी से निकाल सकते हैं। हम नए क्वेश्चन तब देखते हैं जो CSIR नेट में आया हुआ है,
आप देखिएगा कहा है क्या, नेट का क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। द सम ऑफ द सीरीज क्या है, 1/3 प्लस 1/4 इंटू 2 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 इंटू 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये सीरीज है, इसका सम पूछा था CSIR नेट में। अब आप देखिए इसका सम निकालना है, फिर हम इसको कैसे, जनरल मेथड हमको अभी पड़ गया है। हम इसको क्या इन टर्म क्या लिख सकते हैं, इसका सीरीज का क्या हो सकता है, 1 अब यहाँ 3 4 5 n इक्वल टू 1 से अगर हम शुरू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 से अगर हम शुरू करें और 3 है 4 है 5 है, यानी n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन टर्म में ये होता है an इक्वल टू, और a क्या होता है पहला टर्म, a हमारा क्या है 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है इसका, d क्या है 4 यानी 1 है, यानी क्या हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1 यानी n प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, यानी ये n प्लस 2 हो गया इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 का फैक्टोरियल है प्लस 2 का, यहाँ 1 का फैक्टोरियल, यहाँ 2 का, यहाँ 3 का, यानी n का फैक्टोरियल हो जाएगा। यानी सीरीज का हमको एन टर्म क्या मिल गया, 1/n प्लस 2 इंटू n का फैक्टोरियल हो गया। अब आप देखिए कि हम इसको सम निकालना है, इसको सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अब इसको सम निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, n प्लस 2 है, अगर हम n प्लस 1 से ऊपर और n प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते तो हमको क्या मिलेगा, सीरीज n प्लस 1/n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n का फैक्टोरियल। अभी क्या होगा, n प्लस 1 भी अंदर चला जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल बचेगा, n प्लस 2 के अंदर चला जाएगा, यानी n प्लस 2 का, यानी क्या हो जाएगा हमारा n प्लस 1/n प्लस 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर ये किस में आ गया, अभी हमने जिसका सम निकाला उसी फॉर्म का ये आ गया। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n प्लस 2/n प्लस 2 का फैक्टोरियल माइनस 1/n प्लस 2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं कि नहीं। और फिर आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, जैसे देखिए आप n प्लस 2 यहां से कॉमन लेंगे तो 1/n प्लस 1 का फैक्टोरियल सीरीज माइनस 1/n प्लस 2 का फैक्टोरियल सीरीज है। अब फिर ये किस में हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। अब तो कर लेंगे तो यहां से इसको भी कर सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए CSIR नेट का और भी जो क्वेश्चन है, CSIR नेट ऐसा नहीं तो केवल यहीं से आया हुआ है। एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, जैसे देखिए 1 + 3 बाय, और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके पास हो तो आप जरूर उसको प्रयास करें करने का। अगर नहीं हो पाए तो कमेंट करके हमको बताएं, हम प्रयास करेंगे उसको करने का और यहाँ करवाने का भी प्रयास करेंगे। 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 + 3 का स्क्वायर बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब ये सीरीज है, देखिए इसका सब निकालना है, ये भी नेट का एक क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम निकालेंगे, अब इसको क्या लिख सकते हैं इन टर्म 1 + 3 देखिए पहले टर्म में क्या है 1 है, दूसरे में 3 आ गया है, 3 की पावर 1 है दूसरे में, तीसरे में पावर 2 आया है, तो n में क्या होगा प्लस n वाले में 3 की पावर n माइनस 1, एक कम हो जाएगा। यहां देखिए 1 में 3 की पावर 0 आ रहा है, 2 वाले में 3 की पावर 1 आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है, 3 वाले में 3 का स्क्वायर आ रहा है, यानी एक कम आ रहा है, तो n वाले में 3 की पावर n माइनस 1 आएगा बाई, अब पहले वाले में 1 का फैक्टोरियल, दूसरा यानी n का फैक्टोरियल आ जाएगा। अब ये कौन सा सीरीज हो गया, 1 + r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस r पावर n माइनस 1, ये कौन सा सीरीज है, ये सीरीज है, इसका सम क्या होता है r पावर n माइनस 1 बाई r माइनस 1। इसका इस सीरीज का क्या होता है, ये सम होता है, आपको पता होगा। अगर जैसे मानिए इसको हम n, जैसे इसको हमको ऊपर वाले को सही बनाना है कि n माइनस 1 की पावर में ना आए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये r पावर n माइनस 1 ये होता है हमारा। आप इसको जो है तो फिर देखिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसका सम क्या हो सकता है
3 की पावर n माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ये सीरीज ये हो जाएगा इंटू 1 बाई n का फैक्टोरियल, ये है आपका। अब इसको 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 1 बाई 2 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 बाई n का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब इसको क्या, ये तो हो गया है ना, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप देखिए, केवल आपको समझिए उसको सॉल्व करना है। आप जब उसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको दिखेगा भाई कि यहाँ ये इसी सीरीज का सम है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप 1 बाई 2 इंटू सीरीज है, यहाँ पे बना है, बना लेना आप, 3 की पावर n बाई n का फैक्टोरियल माइनस सीरीज, अभी ब्रैकेट है, 1 बाई n का फैक्टोरियल। अब ये फिर किस में आ गया, फिर ये एक्सपोनेंशियल में आ गया। आप देखिए एक्सपोनेंशियल ई पावर x इक्वल टू 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस x क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ई की पावर x वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 1 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 क्यूब बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस 3 4 हो गया, 4 प्लस, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर n बाई n का फैक्टोरियल, ये लिख सकते हैं ना इसको। n बराबर 1 से आप पुट करा, n बराबर 2 से आप कर दीजिए इसको वैल्यू, n बराबर 2 से इन्फिनिटी तक, ये हो गया ना। इसको एक बार 3 को हम ये लिख सकते हैं। अब आप देखिए कि इसका सम n इक्वल टू, अब जहां से हम शुरू करेंगे, n इक्वल टू हम कहां शुरू किए हैं, n इक्वल टू आप यहां से n इक्वल टू आप 0 से नहीं 1 से शुरू करेंगे, n इक्वल टू 1 से शुरू करेंगे आप, तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू 1 से, n इक्वल टू 1 से। अब देखिए क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 इंटू n इक्वल टू 1 जब पुट करेंगे तो 3 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर बाई 3 2 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, इसका हो जाएगा। और माइनस इसका क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 से 1 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये अब आप देखिए 1 बाई 2, अब इसका क्या है, 3 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 का, यानी ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा इधर आ जाएगा ना ये, तो बचेगा क्या, ई पावर क्यू माइनस 1 इधर आएगा, यानी इसका सम ई पावर क्यू माइनस 1 आ गया, या माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। ये 1 प्लस 1 बाई 2 का 1 प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने पे ये हमको मिल जाएगा, यानी e माइनस 1 है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e माइनस 1, यानी e माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 1 बाई 2 ई क्यू माइनस ई प्लस 1। अब ये ई से ही कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या हमारा, ई क्यू माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, यही इसका सम आ जाए। आप देखिए ऐसे ऐसे सम क्वेश्चन आए हुए हैं, आपको केवल क्या करना है, इसको सॉल्व करना यहाँ, इसको करना यहाँ पे इस फॉर्म का, और इस फॉर्म में यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन हो आप उसको करने का प्रयास करें। मैं और भी क्वेश्चन करवा देता हूं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे था ना कि यूजिंग द फैक्ट दैट, जो हमारा नेक्स्ट CSIR नेट का एग्जांपल है, नेट का यूजिंग फैक्ट दैट। अब क्या था फैक्ट, हम देख लेते हैं एक्चुअली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक जगह पे, तो वही मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है। आपको क्वेश्चन दिखेगा आसानी से। अब क्वेश्चन क्या है, यूजिंग फैक्ट डेट n इक्वल टू 1 है ना, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1 बाई n स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 6, ये है। तो सम करना है, फाइंड n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी 1 बाई 2n प्लस 1 का 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका सम हमको फाइंड आउट करना है। और ये देखिए एक और यूजिंग फैक्ट डेट क्या कहा है, n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 बाई n बराबर log 2। तो हमको फाइंड करना है क्या, माइनस 1 की पावर n बाई
n इंटू n प्लस 1। इसका सम हमको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए ये दोनों CSI नेट का ही क्वेश्चन है, दोनों नेट का ही क्वेश्चन है। यूजिंग फाइंड नेट इतना इक्वल टू इतना है, तो इसका सम निकालना है। इसका हम एक किसी का कर दे रहे हैं, आप एक और कर रहिएगा। जैसे यही हम करते हैं, यही हम देखते हैं। आप देखिए कह रहा है क्या कि इसकी वैल्यू क्या है, π²/6 है, तो इसका सम निकालिए। इसका मतलब हमको क्या करना है, इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। फंडा हमारा यही है कि इसको भी हमको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दे, वहां से हमको वैल्यू आ जाएगी। देखिए अब ये क्या सीरीज हमारी n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है 1/2 n प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए आप 1 and 2 यानी 1/3 का स्क्वायर प्लस n इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 2 4 इंटू 5 यानी 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर प्लस 1/11 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये है। अब इसमें दिया क्या है, इसको भी आप एक बार लिख लीजिए। n इक्वल टू 1 यानी 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये इसका सम क्या दिया है, π²/6। अब इस सीरीज को हमको इसी फॉर्म में लिखना है, इस सीरीज को हमको इस फॉर्म में लिखना है। आप सोचिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम इस सीरीज को कैसे लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहां से तो हमको नहीं दिख पा रहा है कि हम इसको इस फॉर्म में कैसे बनाएं, लेकिन यहां से हमको दिख रहा है 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर 1/7 स्क्वायर। इसको हम अलग लिख ले। देखिए क्या करेंगे, जहां से हमको दिखे वहां से हम यूज करेंगे। इसको आप खुद करिएगा, इसी के आधार पर होगा, आप इसको कर लेंगे। आप देखिएगा क्या होगा, इसको देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस। अब इसमें हमको ये आड वाला दिया हुआ है, तो हम इवन वाले को अलग करके आड वाले को अलग लिख रहे हैं, यानी 1/3 का स्क्वायर। अब n इक्वल टू इन्फिनिटी है तो हम कितना भी ले सकते हैं, 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस 1/9 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यानी जो आड वाले इसमें आ रहे हैं इसको हम एक तरफ लिख लिए प्लस। अब क्या बचे हैं 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। ये इसका टोटल सम क्या है हमारा π²/6। ये सम है π²/6, ये दिया हुआ है। अब आप देखिए ये यही हमको सम निकालना था, यही हमको निकालना है, यही रहने देंगे और इसको क्या करेंगे उधर कर देंगे। तो यहां से देखिए 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/7 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। इसको हम यहां रहेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा π²/6 माइनस 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर है प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये हो जाएगा। अब π²/6। अब इसको फिर अब देखिए हमको यही फैक्ट यूज करना है। इसका मतलब हम इस सीरीज को भी इस फॉर्म में देखिए लिख पा रहे हैं कि नहीं। आप देखिए कैसे करेंगे, -1 यहाँ रहने दिए प्लस। अब आप देखिए 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर है 1/3 का स्क्वायर है 1/4 का स्क्वायर। हमको केवल यहाँ पे इवन वाला दिया हुआ है, हमको आड और इवन दोनों लाना है। अब आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 का स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 को क्या लिख सकते हैं 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1/8 आएगा 1/4 इंटू 2 का स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। अब आप देखिए 1/2 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, 1/2 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है, 1/2 का स्क्वायर यहाँ भी कॉमन है। जब 1/2 का स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यही 1/2 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/4 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखिए एक एक लाइन हमको बढ़ना है। ये क्या हो जाएगा 1/2 स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे। अब यह माइनस यहाँ है तो माइनस यहाँ होगा, -1/2 स्क्वायर हम कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये मिलेगा हमको। अब इसका फिर फैक्टर दिया है क्या कि इसका सम क्या है π²/6। हम क्या लिख सकते हैं इसको π²/6 -1 इंटू π²/6। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π² माइनस π² यानी 3π² 4 इंटू 6 -1
और 3 2 जा 6, यानी पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1। यानी इस सीरीज का जो सम आएगा वो क्या आएगा, पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस 1, यही आएगा। और यही एग्जाम में देखिए, और 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। यहां तो करने में हमको समय लगा, लेकिन आप जब करेंगे तो मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट में आप कर लेंगे इसको आसानी से। तो दूसरा जो यूजिंग फैक्ट डेट वाला था, आप इसको यूज करके और इसका सम फाइंड आउट करने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो क्वेश्चन एक और है, मैं करवाऊंगा नहीं, ये आपको लिख दे रहा हूं, आप करिएगा खुद, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है। एक और ये था कि 1 प्लस 1 प्लस 1 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस ये 1 बाई 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 प्लस 2 बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 बाई 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये। अब इसका सम पूछा हुआ है, बताइए। ये भी नेट का क्वेश्चन है, नेट का है 2015 का क्वेश्चन है। तो आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 1 एन टर्म क्या लिखेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस क्या हो जाएगा। अब दूसरा रूट यानी यन हो जाएगा बाई यन का फैक्टोरियल। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन, इसका सम क्या होता है, हम रियल में सब देखेंगे, बट यहाँ थोड़ा यूज कर लीजिए। यन इंटू यन प्लस 1 बाई 2, अब बाई यन का फैक्टोरियल है, यानी यन इंटू यन प्लस 1 बाई 2 यन का फैक्टोरियल, ये सीरीज हमारी हो गई। अब फिर आप इसको देखिए, ये क्या, यन नीचे कॉमन लेंगे तो यन प्लस 1 बाई 2 यन माइनस 1 का फैक्टोरियल। अब यहां से क्या करेंगे आप, यन माइनस 1 का फैक्टोरियल नीचे आया हुआ है, यन माइनस 1 प्लस 2 बाई 2 यन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 2 हमने बाहर ले लिया, तो 1 बाई यन माइनस 2 का फैक्टोरियल अब प्लस 2 बाई यन माइनस 1 का फैक्टोरियल, ये सीरीज हो गया। अब फिर ये किसमें चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल। अब इसके आगे मत कहिए कि हम ही करें, इसके आगे तो आप करना चाहिए, एक्सपोनेंशियल आप फिर आ जाएगा और इसका सम निकाल सकते हैं। तो ये आपने देखा कि जनरल मेथड कितना आसान है, जनरल तरीके से किसी भी सीरीज का सम निकाल सकते हैं, अगर केवल थोड़ा सा फंडामेंटल हमको पता है तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कोई कमी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें कमी अपने सुधारने का मौका मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय